एक बार फिर से आपका स्वागत है 24 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। अब लोकसभा चुनाव का रंग जो है चढ़ने लगा है। 24 के महासंग्राम के लिए कांग्रेस बीजेपी अपने अपने मोहरे सेट करने में जुटी हुई है। किसके मोहरे जीत दिलाने में होंगे कामयाब और कौन किस पर पड़ेगा भारी, 2029 का इंतजार ये तय करेगा जनता जनार्दन का ये प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ 24 का चक्रव्यूह। तो 24 के महासंग्राम में तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उससे पहले सियासी नदी में दावों और बयानों की बयार भी अब बढ़ने लगी है। बीजेपी के क्लीन स्वीप के दावे के बाद अब कांग्रेस के नाथ कमलनाथ ने एमपी में 12 से 13 सीटें जीतने का बड़ा दावा भी किया है। हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। कांग्रेस के नाथ का ये दावा हकीकत है या फसाना, इसका फैसला तो जनता जनार्दन के वोट ही करेंगे। लेकिन कमलनाथ के इस बयान ने कांग्रेस में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर दिया है। कमलनाथ लोकसभा चुनाव में 12 से 13 सीट जीतने का दावा तो कर ही रहे हैं, बीजेपी पर हवाबाजी और माहौल बनाने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो छिंदवाड़ा से अपने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर साफ तौर पर नकुलनाथ का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है, मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँगा। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है कि आप माहौल बनाओ। सर आप कहाँ से लड़ रहे हैं सर चुनाव? आपका कहाँ से? मैं तो नहीं लड़ रहा, नकुल लड़ेगा। कमलनाथ के 12-13 सीटें जीतने के दावे पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ और कांग्रेस ने 23 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी बड़ी बातें और दावे किए थे, जिनकी जनता ने हवा निकाल दी थी। श्रीमान कमलनाथ जी अपनी ही पार्टी में अपना भरोसा खो चुके हैं। अपनी धाक और साख उनकी पार्टी में बची नहीं है, इसलिए अपने ही कार्यकर्ताओं को पप्पू बनाकर सब्जबाग दिखाने का काम कर रहे हैं। जबकि असलियत ये है कि उनकी ही अपनी छिंदवाड़ा की सीट चिरंजीव नकुलनाथ जी के खतरे में है और वहां से ही वो बुरी तरह से पराजित होने वाले हैं। कमलनाथ जी अपने ही कार्यकर्ताओं को पप्पू मत बनाइए। 24 की महाभारत से पहले कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने का खूब शोर रहा। कमलनाथ अध्याय के खत्म होने के बाद लोकसभा का रंग सियासी फिजा में गहराने लगा है। चुनावी रंगत में कमलनाथ भी दावे का ढोल बजा रहे हैं। नाथ के ढोल का सुर कांग्रेस की जीत के रस में कितना तब्दील होगा, इस पर सियासी पंडितों की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।